हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से शुरू करने जा रहे हैं हम गणित के 50 दिन और 50 मैराथन, जिसमें हम आपके कैलकुलेशन की गति को 10 गुना तेज कर देंगे। जी हाँ, इस मैराथन को सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है और ये हमारी दूसरी क्लास है। और अभी फर्स्ट क्लास में हमने आपको जोड़ घटाव गुना भागा का ट्रिक बताया था। आज उसी को थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, उसके बाद इसी तरह से इस मैराथन को कंटिन्यू करेंगे। तो 50 दिन 50 डेज 50 मैराथन जरूर जुड़िएगा और एक भी मैराथन छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान एकदम बिल्कुल रहे। ठीक है, 50 का 50 मैराथन आप करिए, उसके बाद आप कोई भी मैथ बनाने बैठिए, आपको एकदम ट्रिकली बनेगा। ठीक है, लेकिन बेसिक यहीं से कंप्लीट करके देंगे हम आपको। चलिए, सब लोग तैयार हैं, रेडी? तो चलिए 50 डेज 50 मैराथन। और अभी हम सीख रहे थे गुना, नहीं कि भाई स्पेशल गुना। अब हम आपको सिखाएंगे कि भाई स्पेशल गुना कैसे होता है। तो हेडिंग बनाइए गुरुजी, आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव है, स्पेशल गुना। चलिए, अब ये क्या है स्पेशल गुना, ये हम आपको बताते हैं। और यहां पर जो है, क्योंकि 2-3 क्लास जोड़ घटाव गुना भाग के ऊपर होगा, उसके बाद नए नए तरह के टॉपिक्स आते जाएंगे और हम इसको करवाते चलेंगे। ये हमारा दूसरा दिन है 50 दिन 50 मैराथन का। ये जो है, ये अभी दूसरा दिन है और इसी तरह से हम 50 दिन कम में कंप्लीट करेंगे इस मैराथन को। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने हेडिंग बनाया स्पेशल गुना। अब ये स्पेशल गुना क्या है, इसके अंदर हम क्या सिखाने वाले हैं, आइए सीखते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है ना कि इसमें हम आपको सिखाने वाले हैं कि जब दशमलव में संख्या हो, ठीक है, जब दशमलव में हो, ठीक है, स्पेशल गुना वो भी कौन वाला, दशमलव वाला। तो हेडिंग बनाइए स्पेशल गुना तो सीखेंगे, लेकिन कौन सा स्पेशल गुना, तो कहेंगे सर दशमलव वाला। कि जब संख्याएं दशमलव के रूप में हो तब इजीली कैसे गुना किया जा सकता है। जैसे सिंपल मानकर चलिए, अब एक सवाल हम लेते हैं, स्पेशल वाला जोड़ भी करते हैं और गुना भी करते हैं एक साथ, तब आपके डाउट्स एकदम क्लियर होंगे कि हाँ, जोड़ने पर इतना आता है और गुना करने पर इतना आता है। तो ये दूसरा और बहुत ही स्पेशल मैराथन है। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पर रहे 0.3 जोड़, 0.3 जोड़, ठीक है, 0.3 जोड़ 0.3 जोड़ 0.3, एक ये हो गया। इसी में रहे 0.3 गुने 0.3 गुने 0.3। देखिए, दोनों का बहुत अंतर है और दोनों में बहुत कंफ्यूजन होगा। और ये पूरा जो खेला है ना, ये जो पूरा तामझाम है वो दशमलव के ऊपर है। चलिए, आप लोग एक बार गौर से देखिए, क्या लग रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। जी हाँ, कि अगर 0.3 जोड़ 0.3 जोड़ 0.3 कहीं पे दिख जाए, उसी में सेम क्वेश्चन रहे लेकिन जोड़ के जगह गुना रहे कि 0.3 गुने 0.3 गुने 0.3। देखिए, अगर ये सवाल है तो कहेंगे सर 0.3 का मतलब क्या हो गया, ये 30 पैसा है, क्योंकि 30 पैसा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 पैसा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 3 पैसा नहीं है, 3 पैसा तब होगा जब ऐसे लिखेंगे, ये 3 पैसा है डियर स्टूडेंट। और 30 पैसा को आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। पॉइंट के बाद अगर एक संख्या है, ऊपर उसके ऊपर जो है जितनी मर्जी हो उतनी जीरो लगा लो, उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, उसका मान बिल्कुल चेंज नहीं होगा। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ रहा है? तो बात करेंगे कि ये जो है वो 3 पैसा नहीं, ये 30 पैसा है। तो देखिए, करना क्या है, 3 जोड़ 3 करिए। तो 3 3 या 9, कहेंगे गुरुजी जोड़ने के बाद 9 आया। देखिए, पॉइंट के बाद यहां भी एक अंक, यहां भी एक अंक और यहां भी एक अंक, यानी मैक्सिमम पॉइंट के बाद आपको एक अंक दिख रहा है, मिनिमम भी एक, मैक्सिमम भी एक। तो मैक्सिमम एक अंक दिख रहा है तो पॉइंट के आगे 0.9। अगर कोई विद्यार्थी इसको 0.90 भी लिख रहा है तो गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि ये 9 पैसा नहीं है, ये 90 पैसा है। 9 पैसा कैसे होता है, 0.09, ये हो गया 9 पैसा। तो पॉइंट क्लियर समझिए। कहिए ठीक है सर, जोड़ने वाला तो आ गया, अब गुना वाला में देखिए तामझाम क्या है कि 0.3 गुने 0.3 गुने 0.3। पहले दशमलव को साइड कर दीजिए। पहले क्या करिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27। आप क्या कर लो भाई, पहले 27 लिख लो। 3 तिया 9, 9 तिया 27। 27 लिखने के बाद देखिए, दशमलव के बाद एक अंक, यहां भी एक अंक और यहां भी एक अंक। कहेंगे सर दशमलव के बाद तीनों के बाद एक एक अंक है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उन अंकों को हम जोड़ लेंगे। तो दशमलव के बाद एक अंक यहां, एक अंक यहां, एक अंक यहां, तो एक 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 कितना, 3 अंक हो गया। तो ये 2 अंक दिख रहा है, इसको 3 अंक करने के लिए पहले एगो जीरो लगाइए फिर दशमलव, यानी आपका उत्तर 0.027। अगर कोई इसको ऐसे लिख रहा है तो वो भी गलत नहीं है, 0.027। कोई अगर इसको ऐसे लिख रहा है, 0.027,
027 और एक 2 को 0 पीछे बैठा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम पहले बोले कि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या आ जाए उसके ऊपर जितनी मर्जी हो उतनी 0 आप लगा सकते हैं, उसके मान में कभी परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले जोड़ घटाव गुना भाग, फिर बोर्ड मास आपको जानना है, कैलकुलेशन कैसे होगा, बिना पेन पेपर उठाए कैसे किया जा सकता है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लोगों को तो लग रहा होगा कि सर जोड़ घटाव गुना भाग बता रहे, पर आप ये देखिए कि कितना इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, कितना सारा डाउट। देखिए 0.3 जोड़ 0.3 जोड़ 0.3, ये 0.9 हुआ, लेकिन 0.3 गुने 0.3 गुने 0.3, 3 3 होती है 27, और पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक, पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक, पॉइंट के बाद यहाँ एक एक एक, पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 2 अंक तो दिख रहा था, आगे एक 0 लगाइएगा तब पॉइंट लगाइएगा। चलिए, उम्मीद है कि आप समझ में आ रहा होगा आपको। एक सवाल और मैं दूं, 0.4 जोड़ 0.4 जोड़ 0.4, एक उत्तर। और इसी में आपको बताना है, इसी में आपको बताना है कि 0.4 गुने 0.4 गुने 0.4, ये देखिए दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। सिर्फ एक ही चीज का खेल है, वो पॉइंट का खेल है। जो पॉइंट को अच्छे ढंग से समझ जाएगा उसका गणित होगा बिल्कुल मक्खन, भरोसा रखिए आप हम पे। तो यहां पर अगर हम बात करें कि 0.4 गुने 0.4 गुने पहले 0.4 जोड़ 4 जोड़ 4, तो पहले जोड़ दीजिए, 4 4 8 4 3 12, तो हमने 12 लिख डाला। अरे भाई 4 जोड़ 4 जोड़ 4, तो 4 4 8 4 3 12, तो तीनों को जोड़ने पर 12। देखिए पॉइंट के बाद यहां भी मैक्सिमम एक अंक, यहां भी एक अंक, यहां भी एक अंक, तो आप बताइए मैक्सिमम पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं, सिंगल डिजिट एक अंक, यानी यहां जोड़ना नहीं, यहां मैक्सिमम ढूंढना है। तो मैक्सिमम हो या मिनिमम, पॉइंट के बाद एक अंक दिख रहा है, तो पॉइंट के बाद एक अंक के लिए आप पॉइंट यहां लगाइए, ये आपका उत्तर हो गया। कोई 0.120 लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां बात करें 0.4 गुने 0.4 गुने 0.4, देखिए पहले गुना करिए, 4 चक 16, 16 चक्की 64, तो हमने यहाँ 64 लिख डाला। पॉइंट के बाद एक एक एक, 1 2 3 अंक होना चाहिए, तो 2 अंक तो पहले ही दिख रहा है, एक को 0 लगाइएगा और फिर पॉइंट लगाइएगा। और पॉइंट से पहले अगर 0 लगाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसी को कोई अगर ऐसे लिख दे कि सर ये सही नहीं है, तो दोनों तो सेम ही है, दोनों सेम मान है। संतुष्ट हैं बताइए। हर छोटी छोटी चीजों को एकदम शालीनता से समझने की जरूरत है डियर स्टूडेंट। ये देखने में बहुत ही नॉर्मल लग रहा होगा, हमें भी पता है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, वो आपके आपके जीवन में इसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि हर छोटा छोटा पॉइंट ही तो इंसान गड़बड़ा जाता है। और ये हम तो कहते हैं कि इन सब चीजों को सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई भी इसको सीख सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तब भी, अगर आपका बेस कमजोर है तब भी, अगर आपको मैथ्स नहीं आते हैं तब भी। तो ये मैराथन जो 50 डेज 50 मैराथन है, वो कहकर चलो भाई 5 साल से बच्चों से लेकर 50 साल के बुजुर्गों तक का भी है, ठीक है ना जी। चलिए, तो यहां पर बात करें अगर तीसरे क्वेश्चन की, तो देखिए तीसरा क्या है, 0.2 जोड़ 0.2 जोड़ 0.2 जोड़ 0.2 जोड़ 0.2, कितना बार लिखा, 5 बार। इसी को सेम लिखेंगे, 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, खाली एक जगह गुना किया गया है और एक जगह जोड़ा गया है। अब बताइए क्या उत्तर होगा, जल्दी क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। कहिएगा सर गुना है तो कुछ नहीं करिए, पहले पहले जोड़ दीजिए, 2 जोड़ 4 6 8 10, 10, तो 10 हमने लिख दिया, 10 हमने लिख दिया भाई, 2 2 2 2 5 बार जोड़े, तो 2 4 6 8 10। पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट दिख रहे हैं, कहेंगे सब जगह तो एक अंक ही दिख रहा है गुरुजी, तो यानी पॉइंट के बाद इधर से पॉइंट के बाद एक अंक होना चाहिए, यानी एक अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो इधर से एक अंक आइए और यहाँ पॉइंट। अगर कोई 1.0 लिख रहा है तब भी उत्तर, और अगर कोई प्रॉपर 1 लिख रहा है तब भी उत्तर, यानी जोड़ने पर ये 20 पैसा 40 60 80 100 पैसा, 100 पैसा को 1 रुपया कहते हैं, यानी आंसर 1 होगा। लेकिन गुना करने पर पहले गुना करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो आप पहले 32 लिख लीजिए, लिख लिए गुना करने पर। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 अंक होना चाहिए, 2 अंक दिख रहा है, 3 4 5 पॉइंट लगा। आगे मन है तो 0 लगा सकते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। पॉइंट के बाद संख्या रहे, संख्या के बाद भी 0 लगा सकते हैं, और पॉइंट से पहले भी 0 लगा सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उम्मीद है कि संतुष्ट हो पा रहे होंगे। एक सवाल और हम इस पे करेंगे पॉइंट वाला, 0.5 गुने 0.2 गुने
दशमलव पहले जोड़ ना, 0.2 जोड़ 0.03, 0.03 जोड़ 0.4 जोड़ 0.04। देखिए कंफ्यूजन, सिर्फ आपके कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस टॉपिक को हम लेकर आए हैं, ताकि आपके प्रश्न के अंदर एक भी डाउट नहीं रहे। चलिए कौन करेगा सबसे पहले, कौन करके दिखाएगा इस प्रश्न को। और इसी को ऐसे लिख देते हैं 0.2 गुने 0.03 गुने 0.4 गुने 0.04। यानी 2 सवाल हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है, कौन करेगा इस प्रश्न का उत्तर बताइए। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहले क्या करिए, याद रखिएगा कि अगर कहीं पर 0.3 लिखा हुआ है तो समझिएगा ये 30 पैसा है डियर स्टूडेंट, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक की वैल्यू होती है, एक अंक है, एक कुछ नहीं तो दूसरा अंक छिपा होगा 0, सिंपल बात है। 3 पैसा कब होगा, जब ऐसे लिखा रहेगा, तो ये कितना होगा, 3 पैसा होगा। अगर कहीं ऐसे लिखा रहे 300, तो ये भी 30 पैसा होगा, ना कि 300 पैसा होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ही अंक का वैल्यू होता है, जो वैल्यूबल पॉइंट अंक हो, डिजिट हो, उसी का, ठीक है। यानी पॉइंट के बाद तो ये 30 पैसा, ये 30 पैसा, ये 3 पैसा, तो या अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 पैसा नहीं 20 पैसा है, बात समझे। और ये 30 पैसा नहीं 3 पैसा है भाई, तो 20 और 3 23 और ये 40, या फिर ऐसे कहिए 40 20 60 3 63 और 63 4 67। देखिए ये 20 पैसा है और ये 40 पैसा है, तो 40 20 60 पैसा, और ये 3 पैसा है और ये 4 पैसा, तो 60 3 63 4 67, 67 पैसा को लिखा जाता है 0.67। या फिर आप पहले 67 लिख दीजिए, उसके बाद बताइए कि पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट कहाँ दिख रहा है। कहेंगे सर यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2, तो जो सबसे ज्यादा अंक पे डिजिट दिखे, मतलब पॉइंट के बाद जिस संख्या में जितना ज्यादा डिजिट दिखे उस डिजिट को यहाँ पे लाके रखेंगे। कहेंगे सर मैक्सिमम 2 डिजिट दिख रहा है पॉइंट के बाद, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 2, यानी मैक्सिमम 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट इधर से आइए और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। मन है तो 0 लगा सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी हो। अब देखिए सर गुना करने वाला ताम झाम है, पहले पॉइंट को भूल जाइए कुछ देर के लिए, पहले गुना करिए। 2 तिया 6, 2 तिया 6 चक 24 और 24 चक 96, तो पहले आप 96 लिख दीजिए। फिर से देखिए 2 तिया 6, 6 चक 24, 24 चक 96, 96 लिखने के बाद एक अंक पॉइंट के बाद यहाँ 2 जोड़ना है, यहाँ 1 और 2, 2 1 3, यहाँ 3 और 1 4, और यहाँ 2 अंक, 6 अंक। देखिए 2 1 और 2 3, 3 1 4, 4 2 6 अंक होना चाहिए, 2 अंक दिख रहा है, 3 4 5 6। ये आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। यस या नो में जवाब दीजिए, आ रहा है समझ में। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से देखिए, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आपका बेस कमजोर है, अगर आपका कैलकुलेशन कमजोर है, तो आप हर एग्जाम में मात खा जाओगे, आप बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं दे पाओगे। इतना तो आपको पता ही होगा। एक सवाल और हम करेंगे यहां से ताकि आपके हर डाउट को क्लियर किया जाए। 0.5 जोड़ 0.05 जोड़ 0.5 जोड़ 0.005। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आएगा आप सभी को, पर कोई बात नहीं है। 5 10 15, देखिए पहले समझिए सर ये 50 पैसा है और ये 50 पैसा है, बात समझ रहे। तो ये 50, क्योंकि हमने पहले बोला एक अंक रहे तो समझिए एक 0 छिपा हुआ है, तो 50 50 100 पैसा, और ये 105 पैसा हुआ। लेकिन यहां पर समझिए कि सर ये भी 5 पैसा ही है, लेकिन ये थर्ड डिजिट है, तीसरे अंक पर है। तो ऐसे कंडीशन में हम आपको कैसे बताएंगे, देखिए 50 पैसा और 50 पैसा 100 पैसा, जैसे देखिए इसको अगर पॉइंट को ऐसे लिखे 0.5 0.05 0.5 0.005, देखिए कंफ्यूजन 5 5 5 5 10, ये 1.0055, समझिए इस चीज को। तो होता क्या है कि ये 1 रुपया 5 पैसा ही होता है, लेकिन होता क्या है ना कि थर्ड डिजिट पर हुआ, तो कहेंगे 50 पैसा और 50 पैसा, 100 पैसा और 5 पैसा, एक्चुअल में 105 पैसा है। तो 105 पैसा के बाद ये लास्ट में एगो 0 लगा, एगो 5 लगा, क्योंकि ये थर्ड पे है। और पॉइंट के बाद देखिए मैक्सिमम 3 अंक होना चाहिए, तो इधर से 3 अंक लगाइएगा तो यहाँ पे पॉइंट लगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा आपको। अगर इसी को गुना में करना रहे 0.5 गुने 0.05 गुने 0.5 गुने 0.005, पहले गुना कर लीजिए। 5 पचे 25, पचे 125 गुने 5 625 लिख दिए। और पॉइंट के बाद देखिए कितना अंक, एक अंक यहाँ 2 2 1 3
3 1 4 4 3 7 अंक होना चाहिए। 3 अंक दिख रहा है, 4 5 6 7। इतनी सी बात आज के क्लास में आपको मक्खन लग रहा है? हर पहलू पर, हर पॉइंट को अगर आप अच्छे से बारीकी से देखते हैं तो यकीन मानिए कि हर पॉइंट आपका क्लियर होगा। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो आपको सबसे ज्यादा काम देने वाला क्या है? कैलकुलेशन। क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा रहा, और ये 50 दिन का मैराथन आप भी करिए, आपके जितने भाई बंधु हैं सबको पकड़ पकड़ के लाइए कि तुम 50 दिन एक बार राहुल सर से पढ़ लो, 50 डेज मैराथन कर लो, 50 दिन का मैराथन पढ़ लो, कुछ करो या ना करो, 50 डेज का मैराथन कर लो। हर पॉइंट आपका क्लियर होगा, हर कैलकुलेशन जिसमें आपको मिनटों लगते थे अब सेकेंडों में आप हल कर पाओगे। और ये सबसे बड़ी बात है सर, पॉइंट वाला सबसे ज्यादा तामझाम है, समझ रहे ना? अब देखिए दशमलव वाला थोड़ा जोड़ घटाव भी देख लेते हैं, थोड़ा जोड़ एवं घटाव, क्योंकि दशमलव वाला सिर्फ गुना अभी देखे हैं, जोड़ एवं घटाव कह तो रहे हैं। इतना डीपली इस बार पढ़ाएंगे ना कि हर पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे, मतलब एक भी पॉइंट छोड़ने का कोई इरादा नहीं है हमारा। अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए 1.25 है, 2.25 है, 3.75 है, अब प्लस 2.75 है। अब देखिए इसके लिए विद्यार्थी लोग करते क्या हैं, इसके लिए करते क्या है, पेन पेपर पूरा उठा लेते हैं, पीछे पेज में उलट के लिख रहा है एकदम पूरा एकदम, ठीक है, बच्चा की तरह 1.25, 2.25, 3.75, 2.75 और एकदम ऐसे 5 5 10 17 17 5 22 का 2 हाथ में रहा। अरे भाई इससे रिजल्ट थोड़ी होगा, इससे तो आप समय बर्बाद कर रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आंसर कैसे करना है सीखो। कहेंगे कि पहले आप ये देखिए कि पॉइंट से पहले क्या क्या दिख रहा है। कहेंगे सर पॉइंट से पहले यहाँ देख रहा है 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और 2, पहले जोड़िए ना कि भाई 1 और 2, 3 3 6 2 8, यानी पॉइंट से पहले वाले की वैल्यू 8 हो गया, क्योंकि पॉइंट से पहले जो होता है वो प्रॉपर वैल्यू होता है दशमलव से पहले। तो ये 1 रुपया और ये 2 रुपया, 2 1 3, 3 3 6, 6 2 8 रुपया। ध्यान में रखना कि ये 8 रुपया हुआ, ध्यान रहे। कहेंगे गुरुजी ये 25 पैसा है और ये भी 25 पैसा, 25 25 50 और ये 75 75 150, समझिए ना। अरे भाई ये 25 पैसा और ये 25 पैसा तो 50 पैसा, और ये 75 पैसा 75 पैसा 150 पैसा, 150 पैसा और 50 पैसा 200 पैसा, और 200 पैसा कई रुपया बनाता है? 2 रुपया। पहले से 8 था, अब 2 जोड़ेंगे हो गया 10। गणित क्या हुआ? कहेंगे मक्खन। कहिए सब लोग जल्दी से, गणित क्या हुआ? मक्खन। एक बार में नहीं आया, हमें भी पता है, पर एक बार तो जरूर आएगा, ये भरोसा रखिए आप हम पे। बताइए एक बार कमेंट करिए कैसा लग रहा है सबको। बड़े आगे 50 डेज 50 मैराथन गणित का एकदम नसो नाबूद कर देंगे एक एक पॉइंट को, खास करके कैलकुलेशन। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि 50 दिन के क्लास में छूट जाए। तो देखिए 1.25, देखिए फिर से 1 रुपया 2 रुपया, 2 1 3 3 6 2 8 रुपया हो गया। 25 पैसा और 25 पैसा 50 पैसा, 75 75 150 पैसा, 150 50 200 पैसा, 200 पैसा को 2 रुपया, 8 रुपया पहले से था 2 हो गया 10 रुपया। और सवाल है 2.30, 3.40, 5.15, 7.25, 3.20। मान लीजिए इस प्रश्न को हमको सॉल्व करना है, कुछ नहीं एकदम धुआं उड़ा देंगे डियर स्टूडेंट। कहेंगे सर ये पहले पॉइंट के पहले वाला सॉल्व करिए। कहेंगे सर ये 2 रुपया 3 रुपया, 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 3 20 रुपया हुआ। फिर से एक बार देखिए, दोबारा इसलिए कर रहे ताकि हर डाउट क्लियर हो सके। 2 रुपया ये 3 रुपया, 2 3 5, 5 5 10 10, सॉरी 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 3 20। ये कौन सा हुआ? जो पॉइंट से पहले था, यानी 20 रुपया। ध्यान रखिएगा, या 20 रखिए 20 रुपया रखिए, वो आपकी मर्जी है। अब पैसा वाला देखो जी, ये 30 पैसा, सॉरी ये 30 पैसा और ये 40 पैसा, 40 30 70, 70 15 होता है 85 पैसा। अब 85 और 25 होता है 110, और 110 में 20 जोड़ेंगे तो 130 पैसा, और 130 रुपया 130 पैसा होता है 1 रुपया 30 पैसा। अब 20 रुपया और 1 रुपया 30 पैसा, 21 रुपया 30 पैसा। नहीं देखिए 3 2 5 5 10 17 3 20 हुआ, 20 हुआ था ना इधर। और इधर एक बार फिर से देखिए, सीखिए 30 पैसा और 40 पैसा 70 पैसा, 70 15 85 पैसा, 85 और 15, 85 और 25 सॉरी 90 90 20, 110 पैसा, और 110 में 20 जोड़ेंगे तो 130 पैसा। तो उधर 20 रुपया और इधर 1 रुपया 30 पैसा, 20 और 1
₹21.30 यानी 21.30। अब एकदम बेसिक कमजोर है कि जोड़ो घटाओ नहीं आता है, तब फिर भाई सरकारी नौकरी थोड़ा सा दिक्कत है, मेहनत एकदम जो है वो करना पड़ेगा जी जान से, जिसको कहते हैं ना, हाँ जी जान से मेहनत करते हैं। अच्छा, एक और रूल याद रखिएगा कि जब तक 5000 प्लस बच्चे नहीं होंगे पहले मैराथन पे, जैसे ये दूसरा दिन है तो पहला क्लास पे जैसे ही 5000 स्टूडेंट जुड़ेंगे, दूसरा अगले दिन तुरंत आ जाएगा। मतलब हमारा लक्ष्य ये है कि मिनिमम कम से कम हर मैराथन को 5000 बच्चे देखें। तो वो अब आपकी जिम्मेदारी रह गई आज से। अगर आप चाहते, जैसे ये दूसरा मैराथन है, आप चाहते सर तीसरा तुरंत आ जाए, मिनिमम 5000 बच्चे देखने चाहिए। और जैसे ही आया उसके 1 घंटे बाद, क्योंकि इसको पहले से बना के रखेंगे आपके लिए, और जैसे ही 5000 बच्चे देखेंगे तीसरा आ गया, जैसे ही 5 देखेंगे चौथा आ जाएगा। तो ये कितने दिन में मैराथन खत्म करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर एक दिन में सुबह देखे शाम में 5000 हो गया, तो शाम में दूसरा मैराथन, मतलब अगला नेक्स्ट मैराथन। तो अब आप समझ गए कि इसको आप चाहे तो 15-20 दिन में भी खत्म करवा सकते हैं। कैसे होगा? देखिए, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए इसको कि भाई देखो जैसे ही 5000 पूरा होगा अगला क्लास सर करवाएंगे, फिर 5000 पूरा होगा, 5000 व्यूज मिनिमम, मिनिमम बोला, मैक्सिमम तो 5 मिलियन भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, मिनिमम 5000 ये बेस हमने रखा है, आधार रखा है कि कम से कम 5000 बच्चे तो देखने चाहिए। चलो एक और सवाल, सवाल है 5.03, 7.06, 9.2 एंड 11.3। मान लीजिए इसको सॉल्व करना है कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल है। पहले कहेंगे सर पॉइंट के पहले वाला सॉल्व किया जाए, बिल्कुल सही करे आप। ₹5 और ₹7, 7 5 12, 12 9 21, 21 11 होता है 32। फिर से देखिए, 5 7 12, 12 9 21, 21 21 11 होता है 32। यानी 32 अपने माइंड में याद रखिएगा कि ₹32 हुआ। ये 3 पैसा और ये 6 पैसा, 6 3 9, और ये 20 पैसा हुआ ना, 20 9 29, और 29 और ये 3 है, 30 सॉरी 30 है, 3 नहीं है। फिर से देखिए, ये पॉइंट वाला बड़ा कंफ्यूजन करेगा। ये 3 पैसा और ये 6 पैसा, 6 3 9, और ये है 20 पैसा, तो 20 9 29, और ये है 30 पैसा, 29 30 होता है 59, और उधर कितना आया था 11 9 20, 20 7 27 5 32, 7 5 12 9 21 32 59, यानी 32.50। बताइए पेन पेपर का है जरूरत? है जरूरत? आप खुद ही बताओ भाई, पेन पेपर का जरूरत है या फिर ऐसे वाले प्रश्नों में पेन पेपर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है? ऐसे वाले प्रश्नों में, क्योंकि यही से तो आपका बेस तैयार हो रहा है कैलकुलेशन का। ठीक है, बताओ पेन पेपर की है आवश्यकता? आप खुद ही बता सकते हैं। बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, कोई एंगल से पेन पेपर का काम नहीं है भाई। ठीक है, कोई एंगल से पेन पेपर का काम नहीं है। चलिए यहां तक आगे बढ़े, एक सवाल और। मान लीजिए अगर ऐसा सवाल आ जाए, 1.20, 2.32, 3.40, या फिर 40 लिख देते हैं, प्लस 5.08, या फिर 0, ठीक है 08, इसको सॉल्व करना कुछ नहीं, आसान है वही, बिल्कुल सेम रूल कि ये 1 है और ये 2 है, तो 2 1 3, 3 3 6, 6 5 11। मन में याद रखिएगा कि पॉइंट के पहले वाला जो जोड़ा गया है वो 11 आया है। ठीक है, 2 1 3 3 6 6 5 11, और ये 20 पैसा और ये 32 पैसा, 32 और 20 होता है 52, और ये 8 पैसा 60 पैसा, और ये 40 पैसा, 60 40 100 पैसा यानी ₹1। 11 में 1 जोड़ेंगे 12 हो गया। अब बताइए बिना पेन पेपर के इसको लिखे कैसे कर सकता है कोई सॉल्व? और हम कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। 50 डेज में आपके गणित को जो है, आपके गणित के कैलकुलेशन को एकदम जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है। और हम कह रहे हैं कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इस मैराथन को ज्वाइन कर सकता है, और इसका क्या लेवल है वो तो आपको दूसरे क्लास में ही दिख गया होगा। और हमने इसका सिंपल मिनिमम रखा है कि जब तक 5000 बच्चे नहीं जुड़ेंगे हर मैराथन में, तब तक अगला मैराथन नहीं लाया जाएगा। अब आप चाहते हैं कि एक दिन में 2 मैराथन है तो 2 कराएंगे, बिल्कुल वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अभी पढ़ रहे, चलो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देते हैं, लाइक कर देते हैं। 5000 है ही क्या, नॉर्मल रखा गया हमने टर्म और कंडीशन, एक छोटा सा टर्म कंडीशन। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बात एकदम क्लियर, कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। अब देखिए, अब यहां पर करिए स्पेशल गुना, जोड़ घटाव सीख गए, गुना सीख गए। मतलब इन 2 मैराथन के, स्पेशली 2 मैराथन में हम सिर्फ एक ही चीज पे डिस्कस कर रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भाग। इन चारों टॉपिक पर हमारा पूरा पूरा ध्यान है कि भाई पहले ये 4 टॉपिक तो क्लियर हो जाए, फिर हम नई नई चीजें लाते रहेंगे, करते रहेंगे। स्पेशल गुना, ठीक है। अब ये स्पेशल गुना होगा 100 के नजदीक वाला,
अब देखिए ज़्यादा हम इसमें ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, क्योंकि ये चीज़ हम ऑलरेडी कई बार आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, लेकिन भागिएगा नहीं, पूछिए क्यों, क्योंकि इस बार कुछ नया लेकर आ रहे हैं, इसी में 100 के नज़दीक वाले में कुछ नया लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो 100 के नज़दीक वाली संख्याओं का एकदम स्पेशल गुना कैसे होगा, जैसे मान लीजिए 100 के नज़दीक क्या क्या हो सकता है, कहेंगे सर हो सकता है 105 गुने 108, 100 के नज़दीक है ये, 100 के नज़दीक मतलब 100 से आगे भी और 100 से पीछे भी, मतलब 105, 7, 8, 10, 12, 15, 95, 97, 92, 89, ऐसे ना 100 के नज़दीक कहेंगे 172 ना, पॉसिबल नहीं है। तो 105 गुने 108, मान लीजिए 107 गुने 109 रहे, कुछ भी 5-6 सवाल हम लेते हैं, 103 गुने 109 लेते हैं, 108 गुने 107 लेते हैं, ठीक है, 105 गुने 106 लेते हैं, ये 100 के नज़दीक 109 गुने 104 लेते हैं। तो देखिए इनको हम करेंगे सॉल्व कैसे, थोड़ा सा समय दो। जैसे एक संख्या हमने शुरू में लिखा है 105, या फिर हम अपने मन से ले लेते हैं 104 इंटू 107। मान लीजिए कि 104 गुणे 107 हमने अपने मन से ले लिया, अब हमें इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये 100 करना है। अब वो भी पेन पेपर उठाए 2 से 4 सेकंड में उतर, हम तो कहेंगे भाई सच्चा का 28, ठीक है, 111 28 आएगा आंसर। लेकिन बात है कि सर हमारे कहने से नहीं होगा ना, आपको भी सिखाना पड़ेगा। तो हम आपको बेस क्या दिख रहा है यहाँ पे, कहेंगे सर आपने बेस बनाया है, आधार बनाया 100 के नजदीक, तो आप हमें बताएं कि देखिए करना क्या है, एकदम सिंपल मेथड बताते हैं कि पहले तो आप क्या कर लो कि इसको 2 पार्ट में बांट लो, राइट साइड में 3 पार्ट होगा, 3 स्टेप, 3 डिजिट, लेफ्ट में सॉरी, ठीक है दोस्त, राइट साइड में 2 डिजिट होगा, लेफ्ट में 2 हो 3 हो 4 हो कोई मतलब नहीं है, राइट साइड में मिनिमम भी 2 और मैक्सिमम भी 2। तो कहेंगे सर 100 इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिखा रहे हैं ना इसलिए पढ़ रहा है, 2 मिनट के बाद तो इसको भी भूल जाएंगे। बताइए 100 से ये कितना अधिक है, क्योंकि 100 के नजदीक का संख्या है, कहेंगे सर ये 100 से 4 अधिक है और ये 7 अधिक है। तो पहले जो अधिक से अधिक वाला है उसको गुना करिए, तो 4 गुने 7 करेंगे तो 7 चक 28 होता है। और अगर आप 104 पूरा उठाते हैं तो ये 7 जोड़ दीजिए इसमें, 104 इधर पूरा उठाना है और इधर उसको उठाना है जो अधिक है, तो 104 में 7 जोड़ेंगे 1 1 1। और अगर मान लीजिए कि अगर आप 107 पूरा उठाते हैं तो ये 4 जोड़ दीजिए 111। बहुत ही सिंपल, देखो करने के, आप 2 मिनट एकदम ध्यान गड़ा के देखो, कहेंगे सर 5 अधिक है और 8 अधिक है, 8 पचे 40, हमने बोला इधर साइड में डबल डिजिट होना चाहिए, बिल्कुल डबल डिजिट है, ना तो 2 से कम ना तो 2 से ज्यादा, 2 डिजिट होना चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। तो भाई ये 5 अधिक है और ये 8 अधिक है, तो 5 गुने 8 करेंगे 40। और अगर ये 105 पूरा उठाते हैं तो ये 8 उठा लीजिए, सिर्फ 8, 108 नहीं, तो 105 में 8 जोड़ेंगे 103। गुना करके देख लो, कोई भी कैलकुलेटर हमसे स्पीड नहीं भाग सकता। ये 7 अधिक है और ये 9 अधिक है, 9 सती 63, मतलब अधिक का अधिक से गुना करके राइट साइड में लिखना है, और वो भी डबल डिजिट होना चाहिए, 2 अंक से कम भी नहीं और 2 अंक से ज्यादा भी नहीं। तो फिलहाल तो 2 अंक से ना तो कम दिख रहा है ना तो कम दिख रहा है, सॉरी ना तो ज्यादा दिख रहा है, तो 7, ये 7 अधिक है 9 अधिक है, 7 63। और अगर 107 लेते हैं पूरा तो ये 9 जोड़ दीजिए, 107 में 9 जोड़ेंगे 116। और अगर कोई 109 पूरा ले कहेगा हम कहे 107 ले, तो ठीक है यही बोला लो, 109 पूरा लोगे तो सिर्फ 7 जोड़ना, 116, 9 7 16, 116। देखो 3 अधिक है 9 अधिक है, तो 9 तिया 27। और अगर 103 पूरा लोगे तो 9 जोड़ो, 103 में 9 जोड़ेंगे तो 112 होते हैं, सिर्फ 9 जोड़ना है, 109 में नहीं जोड़ना है। 8 अधिक है 7 अधिक है, 8 सती 56। और अगर 108 पूरा उठाओगे तो सिर्फ 7 लेना, 115। और अगर मन है कि नहीं हम 107 उठाए तो सिर्फ 8 लेना, 107 में 8 जोड़ेंगे 115। चल 5 अधिक है 6 अधिक है, 6 पचे 30। और अगर 105 पूरा लेते हैं तो 6 जोड़िए, 105 में 6 जोड़ेंगे 111। 9 अधिक है 4 अधिक है, 9 चक 36। और अगर 109 पूरा लेते हैं तो सिर्फ 4 जोड़िए, 109 4। बताइए इससे भी शॉर्टकट अगर कोई होता है तो आप हमें बताइए, और ये भी बताइएगा कि इससे स्पीड का कैलकुलेटर भी होता है, पॉसिबल ही नहीं है जो हम बता रहे हैं आपको, इससे ज्यादा। आइए सीखते हैं, क्या इतने में संतुष्ट हैं आप लोग, यस या नो में जवाब दो भाई। अभी देखिए एक लेते हैं हम 112 गुने 110, ठीक है, एक लेते हैं हम 115 गुने 111, मतलब ऐसा जो ज्यादा परेशान करे। एक लेते हैं हम 102 गुने 103, और हम लेते हैं एक 102 गुने या फिर 103 गुने 100, कुछ भी ले लीजिए,
हमें तो बस सिखाना है ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड हो सके। तो बताइए यहाँ अधिक कितना है 100 से, कहेंगे सर 12 अधिक है, और इधर 100 से कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो 12 और 10 को गुना करिएगा तो आ जाएगा 120। और हमने खुल के बोला था उसी समय कि सिंगल डिजिट सॉरी डबल डिजिट ही होना चाहिए, ट्रिपल डिजिट नहीं होना चाहिए। बोला था ना हमने कि डबल डिजिट ही होना चाहिए, ट्रिपल डिजिट नहीं होना चाहिए। तो ये जो 12 अधिक है और ये 10 अधिक है, तो 12 गुने 10 करने पर क्या आता है, कहेंगे सर 12 गुने 10 करने पर 120 आ रहा है। देखिए ना, कहेंगे सर ये 12 अधिक है और ये 10 अधिक है 100 से, तो 12 गुने 10 120 आ रहा है, तो आप 120 का सिर्फ 20 लिखे। ध्यान में रखिएगा कि एक हाथ में पैचा जिसको कहते हैं, तो वो 12 अधिक था, ये 10 अधिक है, तो 12 गुणे 10 करेंगे तो 120 का 20 लेके हाथ में एक हो गया। और अगर हम 112 इधर पूरा उठाते हैं तो ये 10 उठाइए, 112 में 10 जोड़ेंगे 122, और हाथ में एक था वो भूलना नहीं है 123। अभी 2-3 सवाल और करेंगे, परेशान मत होइए। ये 15 अधिक है और ये 11 अधिक है, 15 गुने 11 होता है 165, 15 गुने के 150 प्लस 15 165, 165 का 65 लीजिए और हाथ में एक याद रखिएगा, मतलब इकाई दहाई लिख देंगे, सैकड़ा वाला एक हाथ में रखेंगे। और 115 पूरा उठाते हैं तो सिर्फ 11 जोड़िए, 115 11 होता है 126, और हाथ में एक था जो उसको नहीं छोड़ सकते हम लोग, 127। कैलकुलेटर से गुना करके देख लीजिए, मोबाइल से गुना करके देख लीजिए, एक भी मिस्टेक नहीं होगा। देखिए अब गड़बड़ हो गया कि सर जी 100 से ये सिर्फ 2 अधिक है और ये सिर्फ 3 अधिक है, तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 आता है। तो 2 और 3 को गुना करने पर 6 आ गया। कहेंगे सर आप ही तो बोले थे कि 2 डिजिट से ना तो कम ना तो ज्यादा, तो जब ज्यादा हो गया तो एगो पैचा रख लिए, अब कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में इसको डबल डिजिट करने के लिए एगो आगे जीरो लगा दीजिए। 2 तिया 6, 6 को 0 6 लिख दीजिएगा, 3 तिया 9, 9 को 0 9, और 102 पूरा उठाइएगा तो 3 जोड़िए, वही सेम रूल 105। यहाँ देखिए 3 अधिक और 3 अधिक, 3 तिया 9, 9 ना लिख कर क्या लिखेंगे 0 9, और 103 पूरा उठाइएगा और इसको जोड़िएगा, तो 103 में 3 जोड़िएगा 106। ऊपर एक और लेते हैं, मान लीजिए कि 115 गुने 112 रहे, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो कहेंगे गुरुजी ये 15 से 100 से 15 अधिक है और ये 100 से 12 अधिक है, तो 15 गुने 12 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 गुने 12 होता है 180, करके देख लीजिएगा। 180 का 80 लेंगे और हाथ में एक बचेगा, और अगर 115 पूरा उठाते हैं तो ये 12, 115 में 12 जोड़िएगा तो 27 आएगा, या फिर 112 में ये 15 जोड़िएगा तब भी 127 आएगा, और हाथ में एक था तो वो छोड़ नहीं सकते हम, अगर 280 होता तो हाथ में 2 रखते। उम्मीद है कि संतुष्ट हो रहे होंगे आप लोग, बताइए कमेंट करिए हमें कैसा लग रहा है फिलहाल अभी तक आप लोगों को। कहे तो स्पेशल गुना सिखाएंगे, स्पेशल कैलकुलेशन, 50 डेज 50 मैराथन, और एकदम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे चैप्टर को, टॉपिक को, कैलकुलेशन को, जो भी कह लीजिए आप। बढ़े आगे, इतनी सी बात आप सभी के समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। डन। तो देखिए ये सारा स्पेशल गुना था, ठीक है। अब देखिए एक तो आपने क्या देखा कि सारे प्रश्न 100 से अधिक है। अब हम उन प्रश्नों को उठाएंगे जो 100 से कम हो, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अभी थोड़ी देर में भाग भी सिखाएंगे, दशमलव वाला भाग, नो पेन नो पेपर डायरेक्ट आंसर, कि अगर प्रश्न दशमलव में आ जाए तब कैसे भाग देते हैं, ठीक है। आई हेडिंग बनाइए। अभी तो फिलहाल ये एक टॉपिक थोड़ा सा सीख लीजिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। कैसा वाला, 100 के नजदीक वाला, कैसा वाला, 100 के नजदीक। अच्छा एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, जो बहुत जरूरी है, बहुत जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, ये वाला ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा। ये हमारा अपना खुद का एप्लीकेशन है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि यहाँ पर हर सब्जेक्ट का नोट्स वगैरह आपको फ्री में दिया जा रहा है। ये जो बुक है आपने बहुत चर्चा सुना होगा, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0, इसकी पूरी पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है विद सॉल्यूशन। जाइए डाउनलोड करिए और एकदम आनंद लेकर इस ऐप के ऊपर पढ़ाई करिए। साथ ही साथ यहाँ पे टेस्ट पास की सुविधा की गई। टेस्ट पास को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप 2024 और 25 में जितने भी ऑल ओवर इंडिया एग्जाम्स होने वाले, जितने भी, सिर्फ एसएससी रेलवे डिफेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया जितने, टेट एस्टेट बीपीएससी सब कुछ, ठीक है, डिफेंस उफेंस सब जितना, बिहार पुलिस यूपी पुलिस एमपी पुलिस सब कुछ इसके अंदर मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। उस मॉक टेस्ट को देने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपका कितना सही गया कितना गलत गया।
आप अपना रैंक देख सकते हैं, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, और टेस्ट पास जो है वो बाइलिंगुअल है, और आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पर टेस्ट पास की सुविधा की गई है, और इसके लिए आप इस नंबर पर कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप बिल्कुल कर सकते हैं। हम और हमारी टीम आपको पूरी मदद करेंगे, और ये बिल्कुल जेन्युइन है, आप एकदम निश्चिंत होकर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, और वो भी कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और पूरी सुविधा। और एक ऐसे बैच को आप ढूंढ रहे हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग एकदम जीरो लेवल से हो, तो आंख बंद करिए और हमारे भरोसे पे कि भाई हमारे राहुल सर ने कहा है ये मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, और ये बैच इसी एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। और इस बैच की सबसे बड़ी खासियत है कि मैथ के वो हर चैप्टर को कवर किया जाएगा जो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा, हर चैप्टर को, लगभग 40 चैप्टर मैथ का होगा और 40 चैप्टर रीजनिंग का होगा। वैलिडिटी 18 महीने दी जा रही है, वो भी जिस दिन ज्वाइन करेंगे। आज ज्वाइन करिएगा तो आज से 18 महीना। ये बहुत बेहतरीन बैच है, जरूर लीजिएगा। ठीक है, और ये हमारे एप्लीकेशन पर सबसे ट्रेंडिंग बैच है, जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने, सबसे ज्यादा विद्यार्थियों ने पसंद किया है। ठीक है, चलिए यहां देखिए 100 के नजदीक का गुना। अब देखिए भाई 100 के नजदीक का गुना जो ऐसी संख्या जो 100 से कम हो, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है 94 गुने 97, मान लीजिए कि इसको गुना करना है। पहले एक एक करते हैं, दो दो चार चार कर करके। तो देखिए 94 इंटू 97 है, तो हम क्या करते थे, ठीक है, हम क्या करते थे, यहां पर मैं आपको दो तरीका बताता हूं। एक तरीका पहले आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा। एक क्या करिए ना कि एक आप मान लीजिए कि बेस 100 है, तो 100 बेस है, जैसे बेस था ना 100 के नजदीक, यानी बेस आधारशिला 100 है, तो ये 100 से 6 कम है, और ये 100 से 3 कम है। तो पहले वाले टाइप में, इस वाले टाइप में अधिक को अधिक से गुना किए थे, इस वाले टाइप में कम से कम को गुना करिए। तो कहेंगे सर ये 100 से 6 कम है, क्योंकि आपने बेस 100 माना है, और ये 100 से 3 कम है 97। ऐसा नहीं कि 94 का 4 और 97 का 7, गड़बड़ हो जाएगा आंसर। 100 से कितना कम है, 6 कम है, और ये 100 से 3 कम है, तो 6 और 3 छेतिया होगा 18, क्योंकि राइट साइड में हम 2 डिजिट बोले थे, दोनों डिजिट मिल गया। और अगर हम 94 उठाते हैं, अगर हम 94 उठाते तो बताइए ये कितना कम है। कहेंगे गुरुजी 3 कम था, तो 3 घटा दीजिएगा, कम था तो घटाइएगा, पिछले में अधिक था तो हम जोड़े थे। ठीक है, तो 94 हम इधर उठा लिए, और ये 3 कम है, तो 100 में 3 कम है, तो 94 में 3 गया 91। अगर आप 91 ले लेते हैं तो इसको देखिए कि ये 6 कम है, 91 सॉरी 97 लेते हैं तो ये 6 कम है 100 से, 97 में 6, क्योंकि कम है तो घटाएंगे 91 होगा। दूसरा मेथड 9118 तो हो गया। इस बार आधार को आप क्या मान लीजिए, सक्सेस तो कर जाना चाहिए ये वाला मेथड। आधार को आप 100 ना मान के 90 मानिए, तो बताइए ये 100 से 90 से कितना अधिक है, 4, और ये 90 से कितना अधिक है, 7, तो 7 गुने 4 28, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, आधार 100 वाला नहीं होगा। मुझे लगा था हो जाएगा काम, नहीं, चलिए मुझे लग रहा था कि ये काम बन जाएगा, कोई बात नहीं। ये 6 कम है और ये 7 कम 3 कम है, तो 6 तिया 18 लिख दिए ना। और इधर 94 लिए तो ये 3 कम है, तो 94 में 3 गए 91। देखो कैलकुलेटर आप उठा लीजिए, कहेंगे सर ये 6 कम है, ऐसा नहीं कि 94 का 4, 94 100 से 6 कम है 94, और ये 100 से 3 कम है, तो 6 तिया 18 हो गया। और अगर हम 94 पूरा उठाते तो इसके ऊपर फोकस करेंगे, कहेंगे सर 97 है जो 3 कम है, तो 94 में 3 घटाइए क्या। ये पहला बार ट्राई कर रहे थे 90 के ऊपर, मुझे लगा था हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना हमारी आदत है, कुछ नई नई चीजें हम करते रहते हैं आप लोगों के लिए डेवलप। लेकिन चलो ये ऑन स्पॉट हमने एक्सपेरिमेंट किया, सक्सेस नहीं हुआ, कोई बात। चलो कुछ सवाल हम यहाँ लेते हैं। 95 गुने 96, कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। 93 गुने 94, 95 गुने 97, 94 गुने, मान लीजिए ये 2-4 सवाल हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है, 94 इंटू 90, ये 2-4 सवाल अच्छे से देखिएगा तब आपको उत्तर मिलेगा। बताइए 100 से कितना कम, 95 का 5 नहीं, वो तो 100 के बाद वाला। कहेंगे सर 95 है जो, क्योंकि बेस हमारा 100 है, तो 100 से 5 कम है, और वो बगल वाला 94 का 4 नहीं, 100 से 6 कम है। ध्यान से सुनो मेरी बात, ये
सॉरी 6 से 96 है ना, मैंने नीचे देख लिया। 95 100 से 5 कम है, 96 100 से 4 कम है। सही बात कह रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि 95 का 5 और 96 का 6, गड़बड़ हो जाएगा। 95 100 से 5 कम है, 96 100 से 4 कम है, तो 5 गुने 4 होता है 20। और अगर आप 95 उठाते हैं तो ये वाला कितना कम है ये बताइए। 96 है तो 4 कम है, तो 95 में 4 गया 91। अभी देखिए 93 100 से 7 कम है, 94 100 से 6 कम है। इन्हें कि 93 का 3 और 94 का 4, गड़बड़ हो जाएगा फिर। 93 यानी 93 100 से 100 कम है, और 94 100 से 6 कम है। तो एक 7 है और एक 6 है, यानी ये 7 कम है और ये 6 कम है। 7 चक 42। और अगर 93 हम उठाते हैं तो बताइए ये इधर वाला कितना कम है। कहेंगे गुरुजी 6 कम है, तो 93 में 6 गया, 13 में से 6 गया 87। कैलकुलेटर उठाकर देख लीजिएगा, मात दे देंगे हम उसको भी। ये 5 कम है और ये 3 कम है, 100 से 5 कम है, ये 100 से 3 कम है, 5 तिया 15। और अगर आप इसको उठाते हैं तो ये 3 कम है, 95 में 3 गया 92। अगर हम इसको उठाते हैं 97 तो ये 5 कम है, तो 97 में 5 गया 92। मतलब हर एंगल से उत्तर सेम होना चाहिए, ठीक है। ये 94 में 6 कम है और 96 में 4 कम है, 6 चक 24। और अगर हम 94 उठाते हैं तो ये 4 कम है, तो 94 में 4 गया 9024। गणित जैसे मक्खन होता था ना, कैलकुलेशन तो एकदम हलवा कर देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। संतुष्ट हैं आप सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव जुड़े हैं इस मैराथन में? मजा आ रहा होगा। 50 डेज 50 मैराथन के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सबका कमेंट आना चाहिए, हम पहले कह रहे हैं। 50 डेज 50 मैराथन कैसा लग रहा है? क्या इसको कंटिन्यू एकदम लंबे तरीके से एकदम कंप्लीट पैकेज दिया जाए, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाए और 50 डेज कंप्लीट किया जाए? इसके ऊपर हर स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देगा कि हाँ सर ये बहुत शानदार है, इसमें लगे रहिए, इसको और करिए, इसको और बेहतर बनाना है, इसके अंदर और डीपली पढ़ाइए। कुछ तो आपके मन में चल रहा होगा कि सर और ट्रिकली पढ़ाइए, और डीपली पढ़ाइए, और सवाल कराइए, कुछ भी आपके मन में जो चल रहा है वो बताएंगे आप हमें। चलो इतनी सी बात समझ में आ गया। अब देखो बात करें, क्लियर है? अब अगर बात करें कि भाई कुछ ऐसे सवाल, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं 99 या फिर 98 इंटू 97, ठीक है, 97 इंटू 99, कुछ भी ले लीजिए, 98 इंटू 98, मान लीजिए ऐसे कुछ सवाल हम ले लिए। तो बताइए भाई ये 100 से कितना कम है? कहेंगे गुरुजी वो 100 से 2 कम है। 98 है तो 100 से 2 कम, और 97 है तो 100 से 3 कम। एक 2 कम एक 3 कम, तो 2 तिया 6 लिख दिए। बहुत आसान है। 6 नहीं लिख सकते क्योंकि डबल डिजिट चाहिए। राइट साइड में डबल डिजिट चाहिए ही चाहिए, और जहां सिंगल है वहां डबल करेंगे, और जहां ट्रिपल आ रहा है एक पैचा लेकर रखेंगे। तो वो 2 कम था, ये 3 कम था, 2 तिया 6। और अगर हम 98 पूरा उठाते हैं तो हमको पता है ये 3 कम है, 98 में 3 घटा दीजिए, कम है तो घटाएंगे। 98 में 3 गया 95। आप फोन से करके देख लेना, 98 गुने 97 वही आंसर आएगा। ये 3 कम है और ये 1 कम है, तो 3 गुने 1 3 होता है, 3 को क्या लिखेंगे 03। और अगर 97 लेते हैं तो कहेंगे गुरुजी ये तो एक ही कम है, एक है कम है, तो 97 में 1 घटाओ 96। ये 2 कम है और ये 2 कम है, तो 2 दूनी 4, और 98 में 2 कम है तो 2 घटाइए 93। इतना समझ में आ रहा है? कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस या नो में जवाब दीजिए। समझ में आ रहा है? बढ़े आगे? यस या नो में जवाब दो सब लोग जल्दी, फटाफट एकदम। कहते हैं ना एकदम धाए 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 उत्तर करो आप लोग जल्दी। अब आइए, ये वाला हो गया। अब हेडिंग बनाइए दशमलव वाला भाग। भाई अगर संख्याएं भाग तो देनी हो, अगर दशमलव में दिया रहे, जैसे एक सवाल में आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। मान लीजिए कि 40 भागे 0.5। कहेंगे सर ऐसा हो सकता है? काहे नहीं हो सकता है, बिल्कुल होगा। और हर विद्यार्थी ऐसे सवालों को बड़े चाव से पढ़ना चाहता है कि भाई दशमलव में प्रश्न हो तो कैसे भाग देंगे।
और सब लोग क्या करते हैं, देखिए सब विद्यार्थी क्या करता है, पहले देखिए ये करता है कि वो लिखेगा 40 भागे 0.5 को आप क्या करते थे पहले, और अभी हम क्या तांडव करेंगे इसके ऊपर आप देखना। तो आप कुछ लोग ऐसे लिखते होंगे, पहले पहले लिखते होंगे 40/0.5, पॉइंट हटाया होगा बटा में 10 और ये नीचे वाला ऊपर चल गया होगा, 40 × 10/5, 5 दूनी 10। सही कह रहे हैं हम, एवरेज 90% स्टूडेंट ऐसे ही करते होंगे और 80 बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन हम, हमारा कहना है कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ लॉजिक लेकर आते हैं, कुछ ट्विस्ट लेकर आते हैं। 2-4 सवाल पहले हम लिखते हैं, उसके बाद ट्विस्ट इसके ऊपर करेंगे। मान लीजिए 70 डिवाइडेड बाई 70 डिवाइडेड बाई 0.5, फिर 80 डिवाइडेड बाई 0.8, मान लीजिए 40 या फिर कुछ भी लिख लो, 50 भागे 0.05, 300 भागे 0.1। ये कुछ सवाल हैं जिसको आपने देखा होगा तो एकदम अंदर से खुशी आई होगी, हाँ सर इसी सब में तो फंसते हैं और इसका तो नॉलेज भी नहीं था, सिखाई दीजिए आप लोग। आइए, इसकी जरूरत नहीं है, इसको टाटा बाय बाय कर दीजिए मिटा के। क्या सीखेंगे, कहेंगे सर आपका रामबाद सीखना है। पहले तो 10 सेकेंड के लिए भूल जाओ कि कहीं दशमलव लिखा हुआ है। 10 सेकेंड के लिए आप अपने आप को ये फील कराओ कि 40/5 है, 8 उत्तर होगा, यस या नो। पहले फील कराओ कि कहीं भी दशमलव नहीं है, कहीं भी दशमलव नहीं है, सब हट गया। तो बताओ 40 में अगर 5 से भाग दें, पन्नी 40, भूल जाइए, भूल जाइए कि दशमलव है, तो 40/5 करेंगे, पन्नी 40, 8 होगा। सही कह रहे गलत करें, 40 में 5 से भाग देंगे तो कहेंगे गुरुजी 8 होगा, और 40 70 में 5 से भाग देंगे तो 14 होगा, 80 में 8 से भाग देंगे तो 10 होगा, 50 में 5 से भाग देंगे तो 10 होगा, और 30 में 15 से भाग देंगे, 15 दूनी 30, 20 होगा। अब असली खेला तो यहां से शुरू हो रहा है। बताइए पॉइंट के बाद कई गो अंक है जी, कहेंगे सर 1 अंक है। पॉइंट के बाद 1 अंक है तो एगो 0, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो एगो 0, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो एगो 0, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 गो 0, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 गो 0। एक वो चेक कर लेते हैं कि सही बना रहे, ये वाला चेक कर लेते हैं। 50 डिवाइडेड बाई 0.05, तो 50/0.05, पॉइंट हटाएंगे, नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा, 5 दहें के 50। इतना करने से अच्छा है कि इतना कर लेंगे, एक और कर लेते हैं। 300 डिवाइडेड बाई 0.15, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में 100 हो जाएगा क्योंकि 2 अंक है, 15 दूनी 20। बताइए कैसा लग रहा है दशमलव वाला भाग करने में? कुछ नहीं, पहले भाग दे दीजिए, पॉइंट के बाद जितना अंक उतना 0 लगा दीजिएगा लास्ट में, बस बस काम खत्म। आइए आइए, कहा गया है भाई लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और एक बार कोशिश करके तो देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 60 डिवाइडेड बाई 0.002, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 1 0 हो, 2 0 हो, काहे भाई 5 0 भी हो सकता है। तो नियम एक बार पता रहेगा, सवाल नहीं छूटेगा। मान लीजिए 120 डिवाइडेड बाई 0.04, मान लीजिए, ठीक है, 150 डिवाइडेड बाई 0.005, कुछ भी रह सकता है, क्यों नहीं रहेगा भाई। मान लीजिए 250 और डिवाइडेड बाई 0.100, या फिर कुछ और ले लेते हैं, 0.20, सॉरी 200 कैसे, 002, माफी चाहेंगे। चलिए अगला सवाल, मान लीजिए कि 126 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई, ठीक है, 0.21, 0.021। आइए
इतना करने के बाद आपका तो सारा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। अगर आप बनाना चाहें तो बनाइए, हम इंतजार में हैं। पहले ये बताइए कि दशमलव है ही नहीं, मान कर चलिए। जैसे कैसे हम लोग मानते माना की संख्या x है, तो बताइए 60 में 2 से भाग देंगे कितना आता है? 30 आता है। 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। अब पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो पहले 60 में 2 से भाग दिए 30 आया। अब पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 को 0 बैठाइए, करके देख लीजिएगा। मन नहीं है तो कैलकुलेटर उठा कर देख लीजिए। अरे भाई कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, उसको भी हम मात दे देंगे, भरोसा रखिए हमारे ऊपर आप। 120 भागे 4 करेंगे, तो पहले पॉइंट भूल जाइए, 120 में 4 से भाग देंगे, 30 चक 20 से 30 आएगा। और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 को 0 बैठाइए, बस कुछ नहीं। 150 में 5 से भाग देंगे, 30 अरे भाई सब 30 ही आ रहा है, 30 30 पचे 150। और पॉइंट के बाद सॉरी पॉइंट तो लगाना ही भूल गए हम इसमें। हाँ, पॉइंट के बाद कितने अंक कहेंगे सर? 30 पचे 150, पॉइंट के बाद 3 अंक, तो 3 को 0 बैठाइए, करके देख लीजिएगा उत्तर। भरोसा नहीं है तो कैलकुलेटर यूज कर लीजिए। 150 में 2 से भाग देंगे 125, 150 में 2 से भाग देंगे 125, और 3 अंक है पॉइंट के बाद, तो 3 को 0। 126 में 21 से भाग, 21 26 से 6 बार में, और 21 26 से 6 बार में, पॉइंट के बाद 3 को अंक है तो 3 को 0। लिख दीजिए। गणित क्या होगा भाई? गणित होगा एकदम पूरा पूरा मक्खन। और देखिए ये जो बैच हम आपको बोले थे ना कि ये बैच इतना खास क्यों है, क्योंकि इस बैच के अंदर इसी 0 लेवल से हम पढ़ाते हैं कैलकुलेशन, और एकदम एडवांस लेवल तक चलते हैं। इसमें मैथ में अरिथमेटिक एडवांस दोनों होगा, रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होगा। यानी कंप्लीट लगभग 40 चैप्टर मैथ के और 40 चैप्टर रीजनिंग के, पूरे 18 महीने का ये रामबाण है। और एक बार आप इस बैच को लीजिएगा ना, तो आप मैथ और रीजनिंग में एकदम कहते हैं ना भाई, एकदम सहिंसा बन जाओगे, फिर आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता। और इसमें लेवल, और कहेंगे सर किस एग्जाम के लिए? ऑल ओवर इंडिया कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी बीपीएससी टीआरई 4.0 हो, एकदम निश्चिंत होकर लीजिए ना, भरोसा रखिए आप हम पे। संपूर्ण तैयारी इसी बैच के अंदर। और ये बैच के अंदर देखिए लाइव क्लास है, पीडीएफ नोट्स है, रिकॉर्डेड देंगे, बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश। आज से 18 महीने की वैलिडिटी, 0 टू हीरो। प्राइस भी बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। इसकी प्राइस जो है वो पूरे 18 महीने में आपको कितना लग रहा है? 999, मतलब 18 महीने में 999, महीने का 50-60 रुपए पड़ेगा आपको, ठीक है। और क्योंकि इसलिए प्राइस 999 रखा गया क्योंकि भाई मैथ भी है, रीजनिंग भी है। मैथ में अरिथमेटिक भी है, एडवांस भी है, नंबर सिस्टम भी है, रीजनिंग में वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है। साथ ही साथ आपको एकदम सिंपल पीडीएफ नोट्स की कोई कमी नहीं, 180 प्रैक्टिस सेट इसके अंदर डाला गया है बैच के अंदर। साथ ही साथ हर तरह की सुविधा जो होना चाहिए कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए, और हम तो कह सकते हैं सब लोग इसको परचेस कर सकते हैं ये इस बैच। क्या इतने से आप खुश हैं? क्या ये समझ में आ रहा है आपको? आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा मैराथन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और बहुत कुछ सिखाया हमने आज आपको। लाइक शेयर, और 5000 जैसे कंप्लीट हुआ आपकी जिम्मेदारी है, तीसरा क्लास हम तुरंत ला देंगे, ये मेरा वादा है। वादा नहीं तोड़ते हम आप लोगों से कभी। तो जल्दी से लाइए, जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब, तीसरा क्लास जल्द आ जाएगा आपके लिए। ओके।